हेलो फ्रेंड्स, एफसीआई की नई भर्ती आपके लिए बोर्ड ने यहाँ पर जारी की है, जिसमें कि आपके बताया गया है ग्रेड थर्ड के बारे में, जोन वाइज रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव्स इन एफसीआई में। तो इसकी डिटेल आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे कि क्या भर्ती है और कितने पोस्ट पर भर्ती है, और काफ़ी डिटेल्स आपको इस वीडियो में उपलब्ध होने वाली है। लेकिन उससे पहले कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको अप्लाई करना है घर से, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके द्वारा आपको ये बताया गया है कि कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई की इस भर्ती के लिए अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उस वीडियो को देख लें, आपको पता चल जाएगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से। यहाँ पर दोस्तों जोन वाइज ये वैकेंसी निकली है। सबसे पहली बात जो बोर्ड ने यहाँ पर सबके सामने रखी है, जोन वाइज यहाँ वैकेंसी निकली है। कुल मिलाकर के 5 जोन यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। हर जोन वाइज यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी दी हुई है। जैसे कि नॉर्थ जोन में आपके कुल मिलाकर के यहाँ पर टोटल मिलाकर के 2388 पोस्ट यहाँ पर निकली है, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए अलग है, ईएसएम के लिए अलग है। और यहाँ पर आपके पे स्केल दिया हुआ है। क्या पे स्केल रहेगा? जूनियर इंजीनियर के लिए 34,000 से लेके 1,03,400 रहेगा। जेई इलेक्ट्रिकल के लिए आपके 34,000 से लेके 1,03,400 रहेगा। स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए 30,500 से 88,100 रहेगा। एजी थर्ड जनरल के लिए आपका जो रहेगा 28,200 से 79,200 रहेगा। ऐसे ही अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैकेंसी निकली है, पूरी डिटेल दी हुई है। इसे आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैंने बता दिया है। और फिर आपको बता देना चाहूँगा कि दोस्तों इस वैकेंसी में अप्लाई करने से पहले आपको जो उस वीडियो में बताया गया है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, उनको ज़रूर से फॉलो कर लें। साउथ जोन इसके लिए अलग से वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है, और ईस्ट जोन के लिए अलग है, वेस्ट जोन के लिए अलग है, और एनई जोन के लिए अलग है। नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए अलग से वैकेंसी दी हुई है। लेकिन यहाँ पर बोर्ड ने स्पेशल तौर पर यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात आपको सभी को बताई है, उस बात पर हम आ जाना चाहेंगे। यहाँ पर और यहाँ पर जैसा कि क्वालिफ़िकेशन बताई गई है, क्वालिफ़िकेशन पर आ जाते हैं। पहले हम आपको क्वालिफ़िकेशन उपलब्ध करवा देते हैं, किस वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी। जूनियर इंजीनियर की बात करें हम, जेई वैकेंसी की, जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो इनका पोस्ट का कोड रहेगा ए, इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और इनके लिए डिग्री रहेगी सिविल इंजीनियर की, या फिर डिप्लोमा रहेगा सिविल इंजीनियर 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें, पोस्ट कोड जो रहेगा वो बी रहेगा। इलेक्ट्रिकल की डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री चाहिए, या फिर डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और डिप्लोमा चाहिए इनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। इन चारों में से कोई एक इनके पास होना मैंडेटरी है। स्टेनो ग्रेड सेकंड की बात करें, पोस्ट कोड रहेगा सी। ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, और 40 जो वर्ड पर मिनट है उसकी आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, और 80 वर्ड पर मिनट आपके जो रहेगा वो शॉर्ट हैंड की आपकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट आप शॉर्ट हैंड में आपकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। स्टेनो की वैकेंसी इसमें निकली है। एजी थर्ड जनरल की बात करें तो इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए कोई भी ग्रेजुएशन की, ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर चाहिए। एजी थर्ड अकाउंट्स की बात करें तो इनका पोस्ट कोड ई रहेगा, और यहाँ पर बैचलर डिग्री चाहिए कॉमर्स की, ठीक है, और साथ में इनको कंप्यूटर का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। अगली जो पोस्ट आ जाती है वो आ जाती है एजी थर्ड टेक्निकल की, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है सारी की सारी, ठीक है। पोस्ट कोड एफ रहेगा। बीएससी चाहिए एग्रीकल्चर में, या फिर बीएससी चाहिए इनको किसी एक सब्जेक्ट में इनमें से, जिसमें बोटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फूड साइंस होना चाहिए। अगली आ जाती है आपके बीटेक बीई की डिग्री इसमें, या फिर फूड साइंस में, और फूड साइंस में टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए। एग्रीकल्चर इंजीनियर होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाई AICTE होना चाहिए इनके पास। ये इनमें से कोई एक डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और दूसरी बात जो एजी थर्ड टेक्निकल के लिए है वो भी होनी चाहिए प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का ज्ञान होना ज़रूरी है। एजी थर्ड डिपोर्ट की बात करें तो इसमें आपके पोस्ट कोड रहेगा जी, और ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए यहाँ पर इनके पास में, ठीक है। और एजी थर्ड हिंदी की बात करें तो इसमें भी अलग अलग यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है, डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ हिंदी इन मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और भी बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है। इनको आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर
अगली जो जानकारी आ जाती है वो बहुत मेन जानकारी है, इसे नोट कर लीजिएगा। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई इन ओनली वन जोन, एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं आप, चाहे तो नॉर्थ जोन हो या साउथ जोन हो या अदर कोई जोन हो, इन पांचों में से। लेकिन इसके साथ में एक बात और बोर्ड ने यहाँ पर शामिल की है, विशेष रूप से नोट में शामिल किया है। अधिकतर लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए मैंने विशेष तौर पर आपको महत्वपूर्ण बात में इन दोनों को शामिल किया है कि एक कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द पोस्ट कोड। यहाँ पर किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है एक कैंडिडेट, जिसमें ABCDEFG और H ये जोन में अलग अलग वैकेंसी दी हुई है, ठीक है। जिसमें आपके स्टेनो हो गया या फिर हिंदी हो गया या फिर आपके अकाउंट्स हो गई, तो इनमें से कोई एक जो भी आप लगा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक ही आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपके रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आगे अगली जानकारी पर आ जाते हैं। पेपर कितने रहेंगे वो जानकारी आपको बता देना चाहेंगे, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यही है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे क्या रहेगी। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगी वो फर्स्ट पॉइंट है पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट की, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट विल कंपाइज ऑफ फेज़ 1 एंड फेज़ 2 एग्ज़ाम। फेज़ 1 और फेज़ 2 दो एग्ज़ाम यहाँ पर आपके रहने वाले हैं, जैसा कि बोर्ड ने पहले ही बता दिया है। फेज़ 1 में आपके क्या होगा, यहाँ पर कॉमन एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सभी का। और यहाँ पर जो सिलेबस जो रहेगा इसके एग्ज़ाम्स के लिए वो आपको बता देते हैं क्या रहेगा। तो यहाँ पर 100 नंबर का टोटल पेपर होगा, 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन रहेंगे 15 मिनट का, रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन 15 मिनट के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 15 मिनट के, और जीके के आपके जीके हो गया आपके और करंट अफेयर्स दोनों हो गए, ठीक है ना। तो इनको मिलाकर 25 क्वेश्चन रहेंगे 15 मिनट के, कुल मिलाकर के 60 मिनट का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन आपके टोटल रहेंगे। और यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग प्रत्येक क्वेश्चन के लिए है 1/4 नंबर, ठीक है। और अगले जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है फेज़ 2 का। फेज़ 2 के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स रहेंगे, जिसमें जेई के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर 2 रहेगा, ठीक है। पेपर फर्स्ट जो रहेगा वो पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दो पेपर रहेंगे आपके जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए, और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दो पेपर रहेंगे। स्टेनो ग्रेड 2 के लिए पेपर 3 रहेगा ओनली। और आगे चलते हैं अगले पर। अगली जो पोस्ट आ जाती है हमारी वो आ जाती है AG 3 की। AG 3 जनरल की बात करें तो पेपर फर्स्ट रहेगा। AG 3 अकाउंट्स की बात करें पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों रहेगा। AG 3 टेक्निकल की बात करें पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों रहेगा। डिपोर्ट की बात करें पेपर फर्स्ट रहेगा। हिंदी की बात करें पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों रहेंगे। अब पेपर फर्स्ट के बारे में यहाँ पर जैसा कि बताया गया है, पेपर फर्स्ट इज कॉमन फॉर पोस्ट कोड ABDEFG और H। C को छोड़ दें, C के केवल 3rd पेपर रहेगा, ठीक है। फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 में 3rd पेपर रहेगा। लेकिन इसके अलावा ये जो बाकी पोस्ट है इन सबका पेपर फर्स्ट जो है वो कॉमन रहेगा, लेकिन पेपर 2 अलग अलग रहेगा। पेपर फर्स्ट के बारे में जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 120 क्वेश्चन आएंगे, कुल मिलाकर के 120 नंबर के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 1/4 नंबर, ठीक है। 90 मिनट्स का एक पूरा पेपर रहेगा। फर्स्ट पेपर रहेगा 90 मिनट का। सेकंड पेपर रहेगा पोस्ट स्पेसिफिक, यानी कि जिस पोस्ट की आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के अनुसार ये सेकंड पेपर रहेगा, जिसमें कि 60 क्वेश्चन रहेंगे टोटल प्रत्येक पेपर में, और 120 नंबर के रहेंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट का पेपर रहेगा। 1/4 यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग का नंबर कटेगा। अब पेपर फर्स्ट की बात करें इसमें सेकंड अटैम्प्ट में, सेकंड फेज़ में, तो यहाँ पर 90 मिनट और 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 20 मिनट के लिए, रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन 20 मिनट के लिए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 मिनट का पेपर रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे। और जनरल स्टडीज़ की बात करें जीके की, और इसके अलावा जनरल साइंस रहेगी और करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर की जानकारी भी रहेगी। तो ये कुल मिलाकर के 45 नंबर का ये पेपर रहेगा और 30 मिनट का इसमें टाइम मिलेगा आपके। तो कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का पेपर रहेगा। अगला आ जाता है पेपर 2, 60 मिनट का रहेगा। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के अनुसार अलग अलग पेपर रहेगा, जिसमें कि आपके यहाँ पर अलग अलग डिटेल दी हुई है। 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे, और या फिर आपके जो क्वेश्चन रहेंगे
वो अकाउंटिंग से संबंधित रहेंगे अगर आपने अकाउंट्स लगाया है, और अगर इसके अलावा 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे एग्रीकल्चर, बॉटनी और जूलॉजी के ग्रुप ए और एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के ग्रुप बी के लिए, और कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट कोड एफ असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल की, तो इसके लिए भी आपकी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। इसके अलावा हिंदी लिटरेचर के आपके यहाँ क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर आपके लिए सिलेबस की जानकारी भी दी हुई है, बोर्ड ने आपका सिलेबस बता दिया है। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर क्या क्या सिलेबस रहेगा वो यहाँ बता दिया गया है। इसके लिए आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इस वीडियो में बताने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। हर पोस्ट के लिए यहाँ दिया हुआ है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए दिया हुआ है, अकाउंट्स के लिए दिया हुआ है, टेक्निकल के लिए यहाँ दिया हुआ है। पेपर 3 की बात करें, पेपर 3 रहेगा स्टेनो ग्रेड 2 के लिए। तो यहाँ पर इनके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है वो आपको बता देते हैं। जनरल इंग्लिश रहेगा 30 नंबर का और 25 मिनट का टाइम मिलेगा इसमें। जीके रहेगा 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें 30 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मिनट का टाइम मिलेगा। कंप्यूटर के जो नॉलेज है उससे संबंधित आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। कुल मिलाकर 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 120 क्वेश्चन इसमें आपके रहने वाले हैं। और यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, फेज़ जो फर्स्ट था वो सिर्फ आपके यहाँ पर क्वालिफाइंग राउंड रहेगा। उसमें जो क्वालिफाई कर जाते हैं कुल मिलाकर के 15% यहाँ पर आप 15 गुना यानी कि 15 गुना आपके यहाँ पर फेज़ 1 में से फाइनल मेरिट के आधार पर 15 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पर आगे फेज़ 2 के लिए आगे भेजे जाएंगे। और इसके अलावा उसका आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई नंबर नहीं जुड़ने वाला है फेज़ 1 का। लेकिन फेज़ 2 के यहाँ पर जो फेज़ 2 है उसमें आपके पेपर फर्स्ट और पेपर 2 और पेपर 3 जिनके जो भी पेपर हैं उनके नंबरों के अनुसार यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। इनको आप अच्छे से पढ़ लें और इनको पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर दिया हुआ है द ऑनलाइन टेस्ट एंड टेस्ट स्किल टेस्ट शैल बी फॉर्म्ड बाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज ऑफ द कैंडिडेट्स प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर द बेसिस ऑफ द मेरिट के आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिनमें आपके फिर से यही बात आ जाती है कि एक ही जोन से अप्लाई कर सकते हैं, एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल लेटर के लिए आगे आपको सूचित कर दिया जाएगा जैसे ही आपकी एग्ज़ाम वगैरह की यहाँ पर घोषणा होगी। फिक्स डेट जिस दिन घोषित की जाएगी और जब आपकी एप्लीकेशन जो आपके एडमिट कार्ड है वो जारी होंगे तो आपको ज़रूर से उपलब्ध करवा दी जाएगी जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर आपकी जो फ़ीस है उसकी जानकारी आपको बता देना चाहेंगे। तो यहाँ पर फ़ीस के लिए जैसा कि दिया हुआ है SC ST PWBD सर्विंग डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस इन लोगों की नहीं दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इनसे कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा जो बाकी आपकी कैटेगरीज रहती है जिसमें कि आपकी जनरल और OBC और EWS आ जाती है, उनके लिए आपके यहाँ पर जो फ़ीस रहेगी वो 500 रुपीज़ 500 रुपये रहेंगे, जिसमें बैंक चार्जेस अलग से आपसे लिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर इसमें GST शामिल है 500 रुपये में। ठीक है, तो इसके अलावा आपको सेंटर की बात बता देना चाहेंगे कि सेंटर्स कहाँ रहेंगे, तो वो डिटेल भी आपको उपलब्ध करवा देते हैं कि कहाँ से आप सेंटर ले सकते हैं। जोन वाइज सेंटर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है द स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज़ फर्स्ट के लिए आपके सेंटर जो रहेंगे वो आंध्र प्रदेश के लिए अलग अलग है, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, यहाँ पर इनके लिए काफ़ी सेंटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, फेज़ वन में राजस्थान में है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। राजस्थान में अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर यहाँ पर रहेंगे। लेकिन फेज़ 2 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपके सेंटर्स काफ़ी कम कर दिए गए हैं। फेज़ 2 में आपके एक दो ही सेंटर्स रहेंगे प्रत्येक राज्य से। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर है, हरियाणा में अंबाला है। इसके अलावा केरला में कोच्चि बचा है आपके। राजस्थान में सिर्फ जयपुर से ही आप यहाँ पर फेज़ 2 में एग्ज़ाम दे सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये सारी डिटेल्स उपलब्ध करवाई गई है, जैसा कि नोटिफिकेशन बताया गया है वही डिटेल आपको उपलब्ध करवाई गई है द फ्यूचर एजुकेशन द्वारा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अगले वीडियो मिलते हैं आपसे, धन्यवाद दोस्तों। और साथ ही अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं वो डिटेल आपको उपलब्ध करवा दी है, वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, धन्यवाद दोस्तों।